नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। देश के अलग अलग राज्यों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान ने मंगलवार को अपने मौसम बुलेटिन में राहत देने वाली बात कही है। मौसम विभाग ने कहा है कि भारत के कुछ हिस्सों में फैली गर्मी 2 मई के बाद धीरे धीरे कम हो जाएगी। हालांकि तब तक तापमान ऊंचा बना रहेगा। आईएमडी के अनुसार गंगा तटवर्ती पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार में तापमान में 42 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच वृद्धि जारी रहेगी। ये उच्च तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कई क्षेत्रों में भीषण गर्मी की स्थिति पैदा कर रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार लू के अलावा पश्चिम असम, त्रिपुरा, दक्षिण गुजरात, तमिलनाडु और पुदुचेरी सहित कई क्षेत्रों में गर्म और आर्द्र मौसम बने रहने की उम्मीद है। अगले 5 दिनों में आंतरिक कर्नाटक में भी गर्म रातें होने की संभावना है। वहीं कर्नाटक के कलबुर्गी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला किया। कांग्रेस पर हमला करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए संविधान के जरिए लोगों को उनके अधिकार दिए गए। नरेंद्र मोदी को आज महिलाओं के मंगलसूत्र की याद आ रही, लेकिन उन्हें याद दिला दूं कि स्वतंत्रता के लिए हमारे हजारों लोग जेल गए, अपने प्राणों का बलिदान दिया। देश की आजादी के लिए हजारों मंगलसूत्र कुर्बान हो गए। साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे भाई, हम किए, इस देश को आजादी दिलाए, इस देश का यूनिटी करके हम लोकतंत्र को बचाए। बाबा साहब के तरफ से संविधान लिखाकर हर एक को हक मिले जैसा करे। इसीलिए आज हम लोग आपके पास आते हैं वोट मांगने के लिए। ये किसकी देन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी, जिसने आजादी दिलाई। तुम्हारा क्या है भाई? तुम्हारे घर में कोई गया है देश की आजादी के लिए? राम नाम सत्य है बोल के कोई गया है? हमारे लोग, हजारों लोग जेल में गए, हजारों लोग सूली पे चढ़े, हजारों लोग अपने कॉलेज छोड़ दिए, स्कूल छोड़ दिए, कितने लोग मरे। उन माताओं का मंगलसूत्र। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक बार फिर कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों पर धर्म के आधार पर आरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अन्य वंचित समूहों को मिलने वाले आरक्षण को धर्म के आधार पर मुसलमानों को नहीं देने देंगे। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वे संविधान के नाम पर देश को मूर्ख बनाने के लिए निकले हुए हैं। एक कांग्रेस पार्टी को जन्म से ही ये हमारे संविधान के प्रति नफरत है। जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, अगर वो संविधान की प्रत देखें, तो उसके ऊपर एक एक पत्ते पर रामायण महाभारत का चित्रांकन है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का चित्र है उस पर, और हमारे संविधान की, भारत की महान सांस्कृतिक विरासत के साथ उसको कड़ी रूप से जोड़ने का एक अद्भुत प्रयास था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहला काम किया, जब संविधान की वो पहली प्रत कपबोर्ड में रख दी और फिर जो संविधान देश के सामने रखा, भारत की महान संस्कृति और परंपरा की जो लिंक थी, जहां से संविधान आगे बढ़ना था, उस लिंक को तोड़ दिया। वो सारे चित्र हटा दिए और खोखा बना करके रख दिया। पहले ही दिन उन्होंने संविधान का अपमान करना शुरू कर दिया था। ये शाहजहां के दादी के पिताजी, देश के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने ये पाप किया था।
क्या सुप्रीम कोर्ट से सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी? केजरीवाल ने अपनी जमानत के लिए याचिका क्यों नहीं दायर की? सवाल या सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर सीएम केजरीवाल का जवाब। कोर्ट ने कुछ तीखे सवाल पूछे हैं उनके साथ। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि वो ट्रायल कोर्ट में जमानत अर्जी क्यों नहीं दायर कर रहे। आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में इसका अरविंद केजरीवाल ने क्या जवाब दिया है। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी और उसके बाद की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका दायर की है। इसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि अरविंद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका क्यों नहीं दायर की है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सवाल किया है कि आज तक आपने जमानत के लिए अर्जी क्यों नहीं दायर की। इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु संघवी ने कहा, हमने जमानत याचिका दायर नहीं की है क्योंकि गिरफ्तारी अवैध है और पीएमएलए की धारा 19 का दायरा बहुत व्यापक है। गिरफ्तारी अपने आप में गैर कानूनी है। वहीं ईडी का पक्ष रख रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने बाद की हिरासत पर कोई आपत्ति नहीं जताई। तो इसके जवाब में अभिषेक मनु संघवी ने कहा, चूंकि शुरुआती गिरफ्तारी अवैध थी इसलिए बाद की गिरफ्तारी पर आपत्ति नहीं जताई। इसके अलावा अभिषेक मनु संघवी ने तर्क दिया कि सीबीआई की एफआईआर और ईडी की ईआईआर सहित दस्तावेज अरविंद केजरीवाल को कथित घोटाले से दूर दूर तक जोड़ते नहीं है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से संघवी ने कहा कि 3 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किए गए हैं जिसमें मेरा नाम नहीं है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर नए हल्फनामे में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताते हुए निंदा की है और तर्क दिया है कि यह मौजूदा चुनाव के दौरान सत्ताधारी पार्टी को गलत तरीके से फायदा पहुंचाता है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत से समझौता है। लोकसभा 2024 के 2 चरणों का मतदान हो चुका है। तीसरे चरण के लिए 7 मई को वोटिंग होनी है। इसके लिए राजनीतिक दलों का धुआंधार प्रचार जारी है। नेतागढ़ चुनावी रैलियों के साथ साथ मीडिया चैनलों को इंटरव्यू भी दे रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के परमाणु हथियार खत्म करने की सलाह देने वालों के सवाल के जवाब में कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी के मैनिफेस्टो का कोई मतलब नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी ने भी इस बात पर आपत्ति नहीं की। देश की सुरक्षा के साथ इस तरीके की लूज बातें करके खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अकेले हमारे परमाणु शस्त्रों से मुक्त होने से क्या विश्व में शांति आएगी? वो पूछना चाहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी से क्यों ये सलाह रूस, चीन और पाकिस्तान को नहीं दी जाती। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस ने मंगलवार को एक और कैंडिडेट लिस्ट जारी की है। प्रत्याशियों की इस लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने इस लिस्ट में 3 राज्यों की 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। कांग्रेस ने हरियाणा के गुरुग्राम से अभिनेता और से राजनेता बने राज बब्बर को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा सीट पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा पर भरोसा जताया है। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर के खिलाफ सतपाल रायजादा को टिकट दिया है। वहीं महाराष्ट्र की नॉर्थ सीट पर भूषण पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया है। जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश जी पलटू राम है। यह तो बिहार का पूरा बच्चा जानता है, लेकिन ठीक उतना ही बड़ा पलटी मार भाजपा वाले भी हैं। बिहार में आज से कुछ महीने पहले अमित शाह रैलियों में लोगों को संबोधित करते हुए चिल्ला कर कह रहे थे कि बिहार का एक एक आदमी कान खोल कर सुन ले, नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। बेदिया के किसी पत्रकार ने उनसे ये सवाल नहीं पूछा था, खुद ही खड़े होकर चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे कि नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद है। लेकिन मौजूदा समय में मजाक क्या हो रहा है? मजाक ये हो रहा है कि अमित शाह ने दरवाजा तो ठीक बंद किया, लेकिन कुंडी लगाना भूल गए, फिर पलटकर नीतीश कुमार के साथ चले गए। बिहार की आज ये दुर्दशा क्यों है? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि 40 सांसदों का लालच केंद्र के नेताओं को है। बिहार की दुर्गति का कारण आज 40 सांसद राज्य के बन गए हैं। 40 सांसदों के लालच में आज देश में कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीजेपी की हो, ये किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आरजेडी ये भी उतने ही बड़े पलटी मार है। अब भाजपा को आप देख लीजिए, अभी कुछ ही महीना पहले अमित शाह आकर लौरिया में, हमको लगता है पश्चिम चंपारण में आकर चिल्ला कर बोले
कि नीतीश के लिए ए भाई जनता बिहार की सुन लो, किसी ने पूछा नहीं था, बिहार के पत्रकारों ने उनसे पूछा नहीं था, खुदे खड़ा होकर चिल्ला रहे थे, बिहार की जनता सुन लो, नीतीश के लिए सारे दरवाजे भाजपा के बंद हैं। चुनाव के बाद कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। चुनाव के बाद का बात तो छोड़िए, चुनाव से पहले ही अपना उसको वापस ले लिए। ये आपको क्या दिखाता है? तो मजाक में लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार अमित शाह दरवाजा तो ठीक है बंद किए थे, छिटकिनी लगाना भूल गए थे। ये बिहार की दुर्दशा क्यों है? ये बिहार की दुर्दशा इसलिए है कि लोगों को 40 सांसदों का लालच है। इजराइल हमास संघर्ष जल्द खत्म हो सकता है। गाजा में संघर्ष विराम पर बातचीत के लिए हमास का एक प्रतिनिधिमंडल मिस्र पहुंचा। बताया जा रहा है कि इजराइल की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव पर हमास और इजराइल के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें इजराइल के प्रस्ताव से कोई खास दिक्कत नहीं है। हालांकि मतभेद की एक वजह हमास का पूर्ण संघर्ष विराम की मांग है। हमास चाहता है कि स्थायी संघर्ष विराम के साथ गाजा में युद्ध पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। गाजा से इजराइल अपनी सेना वापस बुला ले, लेकिन इजराइल कुछ समय के लिए लड़ाई रोकने पर जोर दे रहा है। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में गाजा में शांति समझौते को लेकर अरब नेताओं से चर्चा की। वहीं खरगोन में लोकसभा चुनाव को लेकर आगामी 6 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी दौरे पर खरगोन पहुंचेंगे, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी खरगोन के बीजेपी उम्मीदवार और वर्तमान बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के समर्थन में नवग्रह मेला मैदान में विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह देखने को मिल रहा है। देर शाम पीएम मोदी की 6 मई के आगमन को लेकर बीजेपी विधायक और खरगोन लोकसभा चुनाव के संयोजक बालकृष्ण पाटीदार और बीजेपी पदाधिकारियों ने नवग्रह मेला ग्राउंड पर स्थित सभा का विधिवत पूजन किया और पूजन अर्चन की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने 400 पार और मोदी मोदी के नारे लगाए। वहीं किसानों और ग्रामीणों ने सीहोर के पास स्थित ग्राम चंदेरी और दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में बैलगाड़ी से रैली निकालकर भजन गाकर अधिक से अधिक मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। इस कड़ी में गीत भजन गाते हुए मंजीरे के साथ गांव-गांव जाकर बैलगाड़ी से रैली निकालकर ग्रामीण, बुजुर्ग, महिला, युवा सभी को जागरूक किया। इस दौरान समाज सेवी और किसान MS मेवाड़ ने सभी से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक मतदान करना। प्रथम चरण में मतदान प्रतिशत कुछ कम रहा है। अधिक से अधिक मतदान करने पर ही हम सही प्रत्याशी को अपने देश की बागडोर सौंप सकते हैं। वहीं मुरादाबाद से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला थाना ठाकुरद्वारा इलाके के काशीपुर का बताया जा रहा है, जब बाइक सवार और ऑटो चालक की आपस में भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते मामला तूल पकड़ता दिखाई दिया और जमकर लात घूंसे चलने लगे। इस घटना का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये चलेगा आपका शो। वहीं मुरादाबाद दिल्ली मार्ग बाईपास पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम की कार का एक्सीडेंट हो गया। दुष्यंत गौतम को उपचार के लिए TMU मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति सामान्य है। शाहजहांपुर से इनोवा कार से दिल्ली जा रहे थे, तभी उनकी कार जो है वो हादसे का शिकार हो गई। आनंद फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें अंदरूनी चोटें आई हैं। उनका एक्सरे और अल्ट्रासाउंड किया गया है। डॉक्टरों ने उन्हें 1 हफ्ते से 10 दिन का बेड रेस्ट बताया है।
अगली खबर बैतूल से है, जहां बैतूल से भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे 47 पर मुल्ताई के पास सुबह 3 बजे आसपास मल्हारा पंखा पर एक कार सामने से आ रहे ट्रक में घुस गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया, जिससे कार की गति बढ़ गई और सामने चल रहे ट्रक में कार पीछे से जा घुसी। घटना में 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों में एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे परिजन लेकर नागपुर गए हैं। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए खरगोन पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले लोगों के विरुद्ध इस महीने में तीसरी बड़ी कार्रवाई की है। बीकनगांव अनुभाग के बिस्टान थाना के तहत गांव देवला से 2 आरोपियों को 37 अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसकी कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अवैध हथियार के खीरे के साथ कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि चुनाव को लेकर लगातार जो है पुलिस प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है। इसी कड़ी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ कुछ लोगों की गिरफ्तारी की है। तो अवैध हथियारों के काम में लगे हुए लोगों के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में है और इसी कड़ी में खरगोन पुलिस ने अवैध हथियारों के जखीरे का भंडाफोड़ करते हुए 37 हथियारों के साथ बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा राजधानी भोपाल के भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव में भोपाल के बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा और प्रधानमंत्री मोदी को सिख समाज के समर्थन देने की बात कही है। साथ ही कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर सिख दंगों को लेकर आरोप लगाते हुए कहा कि 1984 के सिख दंगे में कत्लेआम में कमलनाथ का बड़ा हाथ था, बाकी के लोग भी छिंदवाड़ा के ही हैं। बेकसूर सिखों का कत्ल करने वालों के खिलाफ मोदी के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। तीसरी बार देश के पीएम मोदी जी ही बनेंगे। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ के कैंडिडेट और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपने सारे समाज से, पंजाबी समाज से, सिख समाज से बातचीत करने के लिए और उनको एक तरफा समर्थन मिले जो देश के अंदर मोदी जी ने पूरे समाज के लिए काम किए हैं, देश के लिए काम किए हैं, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे वो देश को आगे ले जाने की बात हो, चाहे वो देश के अंदर घर घर तक लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने की बात हो, किसान को किसान निधि पहुंचाने की बात हो, या विशेष तौर में अगर बात करूं पंजाबी और सिखों की बात करूं तो जिस तरीके उन्होंने बैतूल में तीसरे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव में शांति व्यवस्था कायम रखने, हर स्थिति से निपटने और गुंडा तत्वों को संदेश देने के लिए पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाना साईखेड़ा क्षेत्र के तहत पुलिस और सीआरपीएफ की बटालियन के 50 जवानों ने संवेदनशील गांव साईखेड़ा, खेड़ीकोट, नीमवाड़ा, येनखेड़ा और जावरा पोहर में पैदल मार्च निकालकर शांति व्यवस्था स्थापित करने की अपील की। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।